साथियों, निश्चित रूप से जैसे जैसे बूथों की अंतिम स्थिति पहुंच रही है, हम सब की धड़कनें बढ़ रही है। बूथ नंबर 248, बूथ नंबर 212 से लेकर के 247 तक कांग्रेस के फेवर में जाता दिख रहा है। हालांकि बराबरी की स्थिति है, पर फिर भी यहाँ से कांग्रेस लीड कर रही थी। 248 बूथ नंबर जो कि सूजू का निवाण है, यहाँ पर कुल 852 वोट पड़े, 550 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 302 वोट कांग्रेस को जाते दिख रही है। बूथ नंबर 249 बाखास नवातला बाखासर, जहाँ पर 753 वोट पड़े, 300 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 433 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। यहाँ से 20 वोट आरएलपी ली जा सकती है। बूथ नंबर 250 रते का तला, 671 वोट पड़े, 150 वोट भाजपा, जबकि 521 वोट कांग्रेस को जाते दिख रहे हैं। यहाँ 50 वोट आरएलपी भी ले जा सकती है। बूथ नंबर 251 भाडा, जहां पर 958 वोट पड़े, 500 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 458 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। यहां पर 15 वोट आरएलपी ले जा सकती है। बूथ नंबर 252 एकल, 1036 वोट पड़े, 700 वोट भारतीय जनता पार्टी और 336 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। यह बात करेंगे कि भाडा के बाद में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। बूथ नंबर 253 मोगावा, 751 वोट पड़े, 651 भारतीय जनता पार्टी, 100 कांग्रेस के खाते में जाते दिख रही है। बूथ नंबर 254 मीठड़ी, 540 वोट पड़े, 240 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 300 वोट यहाँ कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। बूथ नंबर 255 मीठड़ी, 681 वोट पड़े, 331 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 350 वोट आरएलपी के कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। बूथ नंबर 256 बेरड़ी, 487 वोट पड़े, 275 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 182 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। यहाँ 30 वोट आरएलपी ले जा सकती है। बूथ नंबर 257 रामपुरा, 482 वोट पड़े, 257 भारतीय जनता पार्टी, 225 कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। बूथ नंबर 258 हाथला, जो कि 258 और 259 हाथला के 2 बूथ हैं, जिसमें कुल 1143 वोट पड़े, 743 वोट भाजपा, जबकि 400 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 260 बछवाल, जिसमें 560 वोट पड़े, 400 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 160 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 261 सुहागी, जिसमें 498 वोट पड़े, 292 वोट भारतीय जनता पार्टी, 192 कांग्रेस, जबकि 15 वोट आरएलपी को जाते दिख सकते हैं। बूथ नंबर 262 और 263 जो कि साता के दोनों बूथ हैं, यहाँ पर 539 और 496 यानी 1035 वोट पड़े, जिसमें 660 वोट भारतीय जनता पार्टी, 350 वोट कांग्रेस, जबकि 25 वोट आरएलपी ले जा सकती है। बूथ नंबर 264 रंगवाली, 606 वोट पड़े, 300 वोट भारतीय जनता पार्टी, 131 वोट कांग्रेस, जबकि 175 वोट आरएलपी ले जा सकती है। बूथ नंबर 265 रड़वा बाकासर, 382 वोट पड़े, 232 भारतीय जनता पार्टी, 150 कांग्रेस ले जा सकती है। बूथ नंबर 266 भग्गू सोडे की रानी, 770 वोट पड़े, 500 वोट भारतीय जनता पार्टी, 270 वोट कांग्रेस ले जाती दिख रही है। बूथ नंबर 267 और 268 जो कि बाखासर के 2 बूथ हैं, इसमें 931 और 771 यानी 1702 वोट पड़े, 876 वोट भारतीय जनता पार्टी, 676 वोट कांग्रेस, जबकि 150 वोट आरएलपी के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 269 रड़वा का बूथ, 615 वोट पड़े, 497 वोट भारतीय जनता पार्टी, 118 वोट कांग्रेस को जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 270 भलगांव, 755 वोट पड़े, 655 वोट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 100 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 271 भलगांव लालपुर, 800 वोट पड़े, 400 वोट भारतीय जनता पार्टी और 400 कांग्रेस, लगभग बराबरी की स्थिति में यहाँ पर छूटने की संभावना। बूथ नंबर 272 चांदासनी, जिसमें 645 वोट पड़े, 545 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 100 कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। बूथ नंबर 273 तारीसरा पूर्वी भाग, जिसमें 377 वोट पड़े, 337 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 40 वोट कांग्रेस को जा सकते हैं। बूथ नंबर 274 बावरवाला, 773 वोट पड़े, 673 भारतीय जनता पार्टी, जबकि 100 कांग्रेस ले जा सकती है। बूथ नंबर 275 बावरवाला, 825 वोट पड़े, 725 बीजेपी, जबकि 100 कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं। बूथ नंबर 276 इसमें भी 825 वोट पड़े, यहाँ पर भी
100 कांग्रेस के खाते में, जबकि 725 वोट आरएलपी बीजेपी ले जा सकती दिख रही है। यानी बावरवाला में एक बीजेपी बड़ी लीड की तरफ आगे बढ़ रही है। नवापुरा 277 बूथ नंबर 850 वोट पड़े, 570 बीजेपी, 70 कांग्रेस, जबकि 200 आरएलपी को मिलते दिख रहे हैं। दसूरिया बूथ नंबर 278 625 वोट पड़े, 469 वोट बीजेपी, जबकि 156 वोट कांग्रेस ले जाती दिख रही है। बूथ नंबर 279 पांड्रवाली 768 वोट पड़े, 460 वोट बीजेपी, जबकि 308 वोट कांग्रेस ले जा सकती है। बूथ नंबर 280 पांड्रवाली का भाग 548 वोट पड़े, 329 बीजेपी, 219 कांग्रेस ले जाती दिख रही है। बूथ नंबर 281 गंगासरिया बूथ 577 वोट पड़े, 229 वोट बीजेपी, 329 वोट कांग्रेस, जबकि 20 वोट कांग्रेस आरएलपी ले जा सकती है। बूथ नंबर 282 बोरला 534 वोट पड़े, 300 वोट बीजेपी, 224 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। बूथ नंबर 283 भंवरिया 531 वोट पड़े, 391 वोट बीजेपी, 140 वोट कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। इस प्रकार से अगर मैं बात करूंगा तो बूथ नंबर 248 से लेकर 283 तक कुल 15,262 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 8,040 वोट कांग्रेस के खाते में, जबकि 700 वोट आरएलपी के खाते में जाते दिख रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा है। इस प्रकार से अगर मैं मोटा मोटी बात करूंगा तो बूथ नंबर 212 से 247 तक जहां कांग्रेस 1693 वोटों से लीड कर रही थी, वहीं बूथ नंबर 248 से 283 की बात करेंगे तो बीजेपी एक बड़ी लीड की तरफ आगे बढ़ी और यहाँ पर बीजेपी को कुल बूथ नंबर 1 से बूथ नंबर 283 तक 97,444, जबकि कांग्रेस को 75,923 और आरएलपी 13,875 वोट प्राप्त करती नजर आ रही है। यानी सीधी सीधी बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी बूथ नंबर 1 से बूथ नंबर 83 तक 21,521 वोटों से लीड करती हुई दिख रही है।